अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिमायल अशरफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, पर उससे पहले हेडलाइंस पे एक नज़र। नया चेयरमैन पीसीबी कौन, फैसला सामने आ गया। अम्माद वसीम फिटनेस टेस्ट की आजमाइश में नाकाम। मिसबाहुल हक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को फ्राहम करदा नाकिस सहूलियात पर बरस पड़े। लेस्टर कुक का क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। नई टेस्ट रैंकिंग भारी शिकस्त के बावजूद आलमी नंबर 1 पर बरकरार। निम्रत कौर के हाथों रवि शास्त्री क्लीन बोल्ड। स्पेनिश ला लीगा मेसी और सवारीस ने मुखालिफ टीम की दुर्गत बना डाली। कोल्ड डेजर्ट जीप रैली मर्दों को पीछे छोड़ती खातून की शानदार परफॉर्मेंस। यूएस ओपन दफाई चैंपियन नडाल और सिलोन स्टेफनस क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मुल्क में खेलों के मैदान में बहुत सी तब्दीलियां लाएंगे, वज़ीर वफाक के रिमार्क्स। हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आज पाकिस्तान की क्रिकेट की दुनिया की एक अहम खबर से करते हैं। नए चेयरमैन पीसीबी कौन है, उसका फैसला सामने आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के लिए इलेक्शन आज हुए और ओहदे के सबसे जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो एहसन मानी थे और उन्होंने अपने कागजात भी जमा करवा दिए थे इलेक्शन के लिए और उनका नाम भी नामजद कर दिया गया है। पीसीबी के नए चेयरमैन के इंतखाब के लिए आज लाहौर के गजाफी स्टेडियम के मीडिया कॉन्फ्रेंस रूम में खुसूसी इजलास तलब किया गया था, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अफजल हैदर और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक वहां मौजूद थे और उनके ज़ेर निगरानी में इंतखाबात करवाए गए हैं। एहसन मानी ने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे और उनके मद्दे मुकाबले कोई उम्मीदवार ही मौजूद नहीं था, तो जो उनके कवी इम्कानात थे कि वो बिला मुकाबला ही चेयरमैन बन सकते हैं वो दुरुस्त हो गए और वो चेयरमैन नामजद कर दिए गए हैं। शेड्यूल के मुताबिक दिन के 1 बजे उम्मीदवार की हतमी फहरिस्त जारी की जाती है और 1:30 बजे तक तमाम हेडक्वार्टर्स में इसको पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब किया जाता है और अगर कोई उम्मीदवार बिला मुकाबला चेयरमैन के लिए मौजूद ना हो तो बगैर किसी कार्रवाई के उसको गैर ज़रूरी समझते हुए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाता है और इस तरह जो एहसान मानी है वो नामजद कर दिए गए हैं। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वज़ीर आज़म और पैट्रन इन चीफ जो हैं पीसीबी इमरान खान, उनके नामजद करदा जो इरकान थे एहसान मानी के साथ साथ असद अली खान भी मौजूद थे और उसके अलावा और दीगर जो उनके गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान थे वो भी वहाँ मौजूद थे। उनके ज़ेर निगरानी में इंतखाबात करवाए गए हैं और उनका नाम और एहसान मानी का नाम मुंतखब कर दिया गया है। वो अब से पीसीबी के चेयरमैन हैं। अम्माद वसीम फिटनेस टेस्ट की आजमाइश में नाकाम। 6 माह बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापस आने की कोशिश करने वाले और राउंडर अम्माद वसीम को इस वक्त बहुत शदीद झटका लगा जब पीर को पाकिस्तान टीम की फिटनेस टेस्ट की आजमाइश में वो नाकाम हो गए थे। इसकी पाकिस्तानी टीम में शमूलियत जो है वो फिटनेस से मशरूत है। अगर वो पास नहीं हो सकते हैं तो वो एशिया कप का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन जो हेड कोच है मिकी ओथर, उन्होंने अम्माद वसीम को आज फिर एक और मौका देने का फैसला किया है। वो आज फिर फिटनेस के टेस्ट के लिए पेश होंगे और उनका दोबारा टेस्ट किया जाएगा। हैरान कुन तौर पर फिटनेस टेस्ट में साबिक कप्तान और ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने शिरकत ही नहीं की। उन्होंने इंतज़ामिया टीम को बता दिया कि उनकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं आएंगे। ताहम शाम को हफीज़ प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए थे। तो जो ज़राए हैं उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि जो मोहम्मद हफीज़ हैं वो आज फिटनेस टेस्ट में शामिल हो जाएँ, आज में भी वो पेश हो जाएं और उनका फिटनेस टेस्ट कर लिया जाए। ताहम जो उनकी पाकिस्तान टीम में जगह बनाना है वो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। उनकी जगह जो ओपनर है शान मसूद, उनको मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। वो इस वक्त में भी उनको एशिया कप का हिस्सा बनाया जा सकता है। कौमी अकेडमी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फिटनेस टेस्ट में जो कप्तान है सरफराज अहमद, उन्होंने बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। सुपर फिट करार दे दिए गए हैं और दूसरों के लिए मिसाल भी बन गए हैं। सरफराज अहमद ने कराची में गुज़श्ता 2 हफ्ते क्लिफ्टन में सख्त मेहनत की थी, बहुत सख्त ट्रेनिंग की थी जिसकी वजह से उनके फिटनेस के लेवल में नुमाया बेहतरी दिखाई दी है और टेस्ट में खिलाड़ी की औसत 18.9 रही है। और जो कप्तान है सरफराज अहमद, उनके टेस्ट में जो उनका करियर उनके बेहतरीन नतीजा सामने आ गया है टेस्ट का। उनका फिटनेस लेवल 18.4% रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि टेस्ट में खिलाड़ी के लिए कम से कम 17.4 पॉइंट्स हासिल करना ज़रूरी है ताकि वो टीम में अपनी जगह बना सके। और जो हसन अली हैं उनके फिटनेस में भी बहुत बेहतरी आई है, उन्होंने 20 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। और जो फास्ट बॉलर हैं जुनैद, वो भी टॉप 3 पोजीशंस लेने में कामयाब हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक शुएब मलिक के फिटनेस लेवल में भी पहले से बेहतरी बहुत ज़्यादा आई है, उनके 17.8 पॉइंट्स आए हैं।
डोमेस्टिक क्रिकेट से एक और खबर शामिल करते हैं। मिसबाह उल हक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को फ्राहम करदा नाक़िस सहूलियात पर बरस पड़े हैं। मिसबाह उल हक ने समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उनका बताना था कि ये कोई स्टोर रूम नहीं है बल्कि लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की ग्राउंड का ड्रेसिंग रूम है। मिसबाह उल हक ने बताया कि वीडियो में दिखाई देने वाले ग्राउंड लाहौर में सुई नॉर्दर्न उनके साथ जिनकी टीम है उसका मैच हो रहा है। ये फर्स्ट क्लास मैच की मेज़बानी की जा रही है और दोनों टीमों के दरमियान खेले जाने वाले मैचेस में 6 टेस्ट क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। मिसबाह उल हक की जानिब से शेयर करदा वीडियो में दिखाया जा सकता था कि ड्रेसिंग रूम के साथ जो वॉशरूम है वो भी बहुत गंदा है और दीवार से रंग भी उतरा हुआ है और जो उनके फ़र्श हैं वो भी टूटे फूटे हैं। इस पर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। कौमी टीम के जो साबिक कप्तान हैं उन्होंने कहा उनका ख्याल है कि खिलाड़ी से ज़्यादा सहूलियात के मुस्तहिक हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो फील्ड है वो भी क्रिकेट खेलने के लिए ठीक नहीं है, हौसला अफजा नहीं है। मिसबाह उल हक ने मज़ीद कहा कि अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मयार को बुलंद करना चाहते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए और ऐसा फिर दोबारा नहीं होने देना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ रुख करते हैं। लेस्टर कुक का क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान सामने आ गया है। इंग्लिश बल्लेबाज कुक ने क्रिकेट को खैराबाद कहने से मुतल्लिक फ़ैसले के हवाले से कहा कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान काफ़ी सोचने के बाद आर्मी क्रिकेट से रिटायरमेंट का फ़ैसला किया है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भारत के खिलाफ सीरीज़ के 5 टेस्ट के बाद क्रिकेट छोड़ देंगे। 33 साल लेस्टर कुक ने कहा है कि उनके लिए आज का दिन बहुत अफसरदा है, लेकिन वो ये जो बड़ा फ़ैसला है इस पर चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ करना चाहते हैं। साबिक इंग्लिश कप्तान ने कहा है कि उन्होंने अपने तसव्वुर से ज़्यादा हासिल किया है और इंग्लैंड की जानिब से इतने तवील अरसे तक खेलने पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। ताहम यह वक्त मुनासिब है कि वो यहाँ से रिटायर हो जाएं और नए आने वाले खिलाड़ियों को जगह दी जाए। लेस्टर कुक का यह भी कहना था कि वो इंग्लैंड की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ताहम जो काउंटी क्रिकेट है उसमें टीम की नुमाइंदगी करते हुए ज़रूर नजर आएंगे। नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई। भारत शिकस्त के बावजूद आलमी नंबर 1 पर बरकरार। क्रिकेट की आलमी तंजीम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है जिसके मुताबिक इंग्लैंड में सीरीज़ में शिकस्त के बावजूद भारत टीम अपनी पहली रैंकिंग बहाल रखने में कामयाब रही है। आईसीसी की जानिब से जारी करदा ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत ने 29 मैचेस में बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर 125 पॉइंट्स के साथ सैर फहरिस्त रही है, जबकि जो पाकिस्तान है वो पहले 5 दर्जों में भी जगह ना बना सका। आईसीसी की जारी करदा नई टेस्ट रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे, इंग्लैंड 5वें, श्रीलंका छठे और पाकिस्तान 7वें नंबर पर मौजूद है। इसके अलावा बात करते हैं क्रिकेटर्स की, तो भारत जो कप्तान हैं उन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते हुए उम्दा फॉर्म में रहते हुए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और बैट्समैन रैंकिंग में अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखी है, जबकि उनसे कब जो रैंकिंग में पाबंदी का शिकार किए गए ऑस्ट्रेलियन कप्तान थे स्टीव स्मिथ, वो थे उस नंबर 1 रैंकिंग पर, बट अब वो जो सीट है वो विराट कोहली के नाम हो गई है। और बेहतरीन बल्लेबाजों की फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ दूसरे नंबर पर हैं, न्यूजीलैंड के कप्तान तीसरे, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर चौथे और इंग्लैंड के जो रूट 5वें नंबर पर मौजूद हैं। इंग्लैंड के मायानाज फास्ट बॉलर जो हैं जेम्स एंडरसन वो बॉलर्स की फहरिस्त में पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने जनूबी अफ्रीका से ये पोजीशन छीनी है। वनडे और T20 में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली पाकिस्तानी टीम का कोई खिलाड़ी भी टेस्ट फहरिस्त जो उनका फॉर्मेट है उसमें इब्तदाई 10 बैट्समैन या बॉलर्स या ऑलराउंडर्स इनमें से किसी फहरिस्त में शामिल नहीं है। रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान की जो बेहतरीन बैट्समैन हैं वो अजहर अली हैं, लेकिन वो भी 14वीं पोजीशन पर हैं। इसके अलावा अगर हम बॉलर्स की और ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं तो इस कैटेगरी में यासिर शाह का नाम सामने आया है, लेकिन वो 18वीं और 30वीं पोजीशन पर हैं। क्या निमृत कौर के हाथों रवि शास्त्री क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। बॉलीवुड अदाकारों और भारतीय क्रिकेटर्स के दरमियान मोहब्बत की कहानी कोई नई तो है नहीं। बॉलीवुड के छोटे जो खान हैं सैफ अली खान, उनके वालिद से लेकर जो अजहरुद्दीन थे उन तक ये कहानी चलती है। दास्तान बहुत लंबी है और जो गुज़श्ता बरस में दिसंबर में शादी के बंधन में बनने के बाद विराट कोहली, अनुष्का शर्मा से लेकर ज़हीर खान तक बहुत से जोड़े ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बॉलीवुड और क्रिकेट से है। इन्हीं जोड़ों में युवराज सिंह के साथ हेज़ल और हरभजन सिंह की वाइफ गीता भी शामिल हैं। और अभी और इतलात आ रही है कि इस की कड़ी में एक और अदाकारा और क्रिकेटर का इजाफा होने वाला है। इतलात हैं कि साबिक क्रिकेटर जो हैं उसके अलावा वो कोच भी है और कमेंटेटर भी हैं। रवि शास्त्री और बॉलीवुड अदाकारा निमृत कौर के दरमियान कुर्बतें भर रही हैं। खबर सामने आई है कि जो निमृत कौर हैं वो उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं, लेकिन निमृत कौर ने ट्वीट के ज़रिए इसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा है
कि जो तमाम खबरें हैं ये फ़िक्शन पर मबनी हैं, सिर्फ अफवाहें हैं, इनमें कोई हकीकत मौजूद नहीं है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैंने अपने बारे में खबरें पढ़ी हैं और बहुत ज़्यादा अपसेटिंग है। उन्होंने कहा है कि जो फ़िक्शन से ज़्यादा कुछ और हैसियत नहीं रखती हैं। निमरत कौर ने मज़ीद कहा है कि हक़ाइक़ के बगैर फ़िक्शन को शाया करना दूसरों के लिए तकलीफ़दा भी हो सकता है। दूसरी जानिब रवि शास्त्री ने इस हवाले से ताहाल कोई बयान नहीं दिया है, वो इस वक्त खामोश हैं। फुटबॉल के मैदान का रुख करते हैं। स्पेनिश ला लीगा में मेसी और सुआरेज़ ने मुखालिफ टीमों की दुर्गत बना डाली। मेसी और सुआरेज़ ने खोई हुई फॉर्म हासिल करके बार्सिलोना की टीम पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर आ गई है। उन्होंने इतनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई कि वो इतनी आगे आ चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक अर्जेंटीना के मेसी और यूरुग्वे के सुआरेज़ ने मुखालिफ टीम की दुर्गत बना डाली और बार्सिलोना ने मैच बआसानी जीत लिया। जो स्पेनिश ला लीगा खेला जा रहा है उसमें बार्सिलोना और हासिका की टीम मध्य मुकाबले आई है और बार्सिलोना ने गोल्स की बारिश करते हुए सुपरस्टार मेसी और सुआरेज़ भरपूर एक्शन में नजर आए थे। उन्होंने उस टीम को बहुत बुरे तरीके से हरा दिया था। बार्सिलोना ने यह मैच 2 के मुकाबले में 8 गोल से जीत लिया था और पॉइंट्स के टेबल पर पहली पोजीशन पर अपने नाम कर ली। इसके अलावा बार्सिलोना की टीम पूरे मैच में हरीफ टीम पर छाई हुई नजर आ रही थी। एक के बाद एक हमला करके उन्होंने जो उनकी दफाई टीम थी उसको तहस नहस कर दिया था। मेसी और सुआरेज़ ने दो गोल्स किए थे। इसके अलावा ये भी बात ज़ाहिर है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 में जो सुपरस्टार हैं उनकी टीमों की कारकर्दगी बहुत मायूस बन रही थी। उनके फैंस बहुत अपसेट हो गए थे। जो मेसी की अर्जेंटीना थी और जो रोनाल्डो की पुर्तगाल थी वो दूसरे राउंड के बाद ही घर चली गई थी और जो सुआरेज़ की टीम थी वो क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद घर चली गई थी। कोल्ड डेजर्ट जीप रैली मर्दों को पीछे छोड़ती हुई खातून की बेहतरीन परफॉर्मेंस। पाकिस्तान में खातून का गाड़ी चलाना बहुत आम सी बात है, लेकिन अगर बात हो दुनिया के बुलंद तरीन सहराओं में से एक में किए जाने और तजुर्बाकार ड्राइवर्स को पीछे छोड़ना तो यकीनन बहुत मुतासिरकुन बात हो जाती है। इस्लामाबाद की रिहायशी सलमा खान भी ऐसे ही ड्राइवर हैं जिन्होंने सरफरनिगा के दुश्वार गुजार सहरा में जीप दुहराते हुए कई मर्द ड्राइवर को मात दे दी और बहुत आगे चले गई थी। वो सुकर्दू से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर दुनिया के बुलंद तरीन सर सहराओं में से एक में मुनक्किदा जीप रैली में शिरकत की थी और ख़वातीन की कैटेगरी में उन्होंने पहली पोजीशन भी हासिल कर ली है। सलमा खान कहती हैं कि उन्होंने पहली बार जीप रैली में हिस्सा लिया है। यहाँ आने के पीछे उन्होंने 3 वजूहात बता दी। उन्होंने पहले कहा तो पहली वजह तो यह है कि मुझे बहुत शौक़ है। दूसरी वजह कहा कि दूसरी वजह मजबूरी है क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मुझे अपने शौक़ को ही रोज़गार बनाना है और इसके लिए मेहनत कर रही हूँ। उन्होंने मज़ीद कह दिया कि तीसरी वजह यह है कि रेस में पाकिस्तानी खातून शिरकत बिल्कुल नहीं करती हैं और इसके लिए मैं दीगर ख़वातीन के लिए तहरीक बनना चाहती हूँ, उनको आगे लेके आना चाहती हूँ। जीप रैली में मुल्क भर से 90 से ज़ायद जीप और मोटरसाइकिल ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले को 9 ज़ुमरों में तकसीम किया गया था जिनमें से एक खातून की कैटेगरी भी थी, लेकिन उसमें सिर्फ 3 ख़वातीन ने हिस्सा लिया था और मुकाबले में शरीक एक और खिलाड़ी थी तैयबा खान। उनसे पूछा गया कि इतनी कम खिलाड़ी क्यों यहाँ हैं तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की अगर ख़वातीन की हौसला अफजाई की जाएगी तो उनको इस वक्त हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत है। अगर वो की जाएगी तो खेल के मैदान में आगे आएंगी और फिर बहुत बेहतरीन कारकर्दगी भी दिखा सकती हैं। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कलीम खान से भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम ट्रैक्स पर गाड़ी चला चुके हैं, लेकिन ये जो सहरा है सबसे मुश्किल है। उनसे पूछा गया कि इस चीज़ में मुश्किल क्या है तो उन्होंने कहा कि कोल्ड डेजर्ट का सबसे बड़ा चैलेंज खुद कोल्ड डेजर्ट ही है। उन्होंने कहा कि इतनी बुलंदी पर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है जिसकी वजह से गाड़ी की ताकत भी बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा जो उनके ऑर्गेनाइज़र थे उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो सहरा की रेस मुनक़िद करवाई गई है इसका मकसद जो है वो जो गिलगित बल्तिस्तान है उसमें सियाहत को फ़रोग़ देना है। मज़ीद जो उनके चीफ सेक्रेटरी थे बाबर हयात, उन्होंने कहा है कि जो हमने गुज़श्ता साल में जो यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस करवाई हैं, यहाँ बहुत सारी रैलीज़ करवाई गई हैं, गेम्स मुनक़िद करवाए गए हैं, उसकी वजह से सियाहों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। टेनिस के कोर्ट का रुख करते हैं। यूएस ओपन दफाई चैंपियन नडाल और सिलोन स्टेफनस क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। साल के आखिरी ग्रेट स्लम टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन में दफाई चैंपियन राफेल नडाल, डोमिनिक थीम, जॉन स्नार और जॉन मार्टिन के साथ साथ जो ख़वातीन हैं उनमें सिलोन स्टेफनस और सेरेना विलियम्स भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुकी हैं। अमेरिका में 4 मेगा इवेंट में गुज़श्ता रोज़ खेले गए मेंस सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में
आलमी नंबर 1 जो राफेल नडाल, उन्होंने बहुत बेहतरीन कारकर्दगी पेश की। उन्होंने 6-3, 3-6, 7-6 और 6-4 से अपने हरीफ को हराकर बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया और अगले राउंड में अपनी जगह बना ली। इसके अलावा जो डोमिनिक है, उन्होंने भी जनूबी अफ्रीका खिलाड़ी को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त कर दिया, 7-6, 6-2 और 7-5 से शिकस्त दे दी। इसके अलावा जो अर्जेंटीन के जॉन मार्टिन हैं, वो भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका के जॉन स्नेर ने भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरी जानिब ख़वातीन के मुकाबले में अमेरिकी टेनिस स्टार जो है और जो दफाई चैम्पियन भी हैं सिलोन स्टेफेनोस, उन्होंने बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी। उन्होंने अपने जो जर्मनी के हरीफ थे उनको 6-3 और 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इसके अलावा जो आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस स्टार हैं और 23 मरतबा की ग्रेट स्लैम चैम्पियन भी रह चुकी हैं सेरेना विलियम्स, उन्होंने भी अपने हरीफ को बहुत दिलचस्प मुकाबले के बाद हराकर 6-0, 4-6 और 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुल्क में खेलों के मैदान में बहुत सी तब्दीलियाँ लानी है, वफाकी वज़ीर का पैगाम सामने आ गया है। वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा है कि पाकिस्तान में खेलों के मैदान में बहुत सी तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। फ़ंड्स दस्तयाब ना होने की वजह से पाकिस्तान में खेलों का शोबा मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए खिलाड़ियों ने पौधे लगाकर बिलियन ट्री मनसूबे में अपना हिस्सा डाला और मेहमान खुसूसी फहमीदा मिर्ज़ा ने भी पौधा लगाया। इस मौका पर वफाकी वज़ीर का कहना था कि खेल और माहौलियात का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को एक सब्जेक्ट के तौर पर सामने लेके आने की बहुत शदीद ज़रूरत है और जो हमारा अगर हम इस चीज़ को सामने लेके आएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की भी होगी। जब तक हम खेल में से सियासत को ख़त्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान खेलों में आगे नहीं जा सकता। वफाकी वज़ीर का मज़ीद ये कहना था कि पाकिस्तान में खेलों के मैदान में सबसे बड़ा मसला फंडिंग का है, जिसके जल्द अज जल्द कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा। जुमेरात को गवर्निंग बॉडी का इजलास तलब किया जा रहा है, जिसमें खेलों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गौर किया जाएगा और जल्द स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, वो चाहते हैं कि मुल्क में क्रिकेट के अलावा उन तमाम खेलों का भी मयार मज़ीद बुलंद हो जाए। तो ये थी आज की स्पोर्ट्स की अहम अपडेट्स। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।